तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपका जो साइंस एंड लाइफ का है जो सेक पेपर का उसका हम पार्ट 3 लेके आए हुए बच्चों। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपका है क्लास 1 क्लास 2 मैंने ले चुका है। उसका अगर आपको वीडियो देखना है बच्चों तो आई बटन में देख लें, सभी जरूरी हैं आपके एग्जाम में। इसी से लगभग क्वेश्चन आपके आते हैं, कुछ बहुत सारे आ जाते हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो इनसे काफ़ी आपको हेल्प होगी एग्जाम में। हो सकता है कि इनसे कुछ प्रश्न आपको देखने मिल जाए, तो आप वो कर लीजिएगा। और मैं इसके अलावा और भी वीडियोज़ में जब डालूंगा सेक पेपर को लेके, वो सारी वीडियोज़ आपको देखते जानी है, ठीक है। वो सभी के सभी आपको ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट है। अथवा अन्यथा आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा तो अंत में प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करें। और एक बार मैं और कर दूँ बच्चों कि आप ये वीडियोस 2 बार जरूर देख लें, एक बार अभी और एक बार एग्जाम देने से पहले। तो आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें एक बार याद हो जाएंगी और उसके बाद आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज मैं यूनिट 3 लेने जा रहा हूँ बच्चों। और इससे पहले अगर अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल नवाबा और बोर्ड आबा को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर ले। 2 चैनल है, नवाबा और बोर्ड आबा। इसमें आपके जो भी जेनरिक पेपर है, आपके जो सेक पेपर है, आपका जो ऑनर्स पेपर है, उसका भी लेक्चर और इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सीधे यूनिट 3 पे चलते हैं। आज आपका साइंस एंड लाइफ फूड सिक्योरिटी पे जो आपका प्रश्न है यूनिट 3, यहाँ से हम लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन पर यहाँ पे क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों, याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1968। देखिए बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है इसको सबसे पहले फर्स्ट यूज किसने किया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अलग चीज़ है ना, और ये अलग चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, विलियम गॉड, ठीक है। विलियम गॉड ने इसको किया था, तो आपको इसका नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए बच्चों पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRRI। इसका क्या होगा, याद रखिएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों IRRI का, तो याद रखिएगा लॉस बानोस, है ना, फिलीपींस में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इंडिया का, देखिए पूरे वर्ल्ड का तो आपको पता है कि नॉर्मन बोरलॉग है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, लेकिन इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, है ना। MS स्वामीनाथन भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है कि विच इंडियन स्टेट वाज सिलेक्टेड फर्स्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए बच्चों हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले किन से स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया, मतलब कि वहाँ पे ट्राई किया गया। सबसे पहले कहाँ ट्राई किया गया बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से इंडियन स्टेट में किया गया था, पंजाब इसका आंसर सही होगा। विच आर द मेजर खरीफ फसल। देखिए बच्चों खरीफ फसल और रबी फसल में आपको याद रखना होगा। खरीफ फसल का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि खरीफ फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये भी आपको तैयार रखनी है। और रबी फसल, ठीक है, ये दोनों कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं, ये आपको कंप्लीट बताना है। और नीचे जाके वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि खरीफ फसल और रबी फसल के बुआई और कटाई का टाइम क्या क्या है, क्योंकि ये प्रश्न लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिएगा कि खरीफ फसल कौन कौन से हैं, है ना, और रबी फसल्स कौन कौन से। तो देखिए खरीफ फसल्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, पैडी, धान आपका हो गया, मिलेट, है ना, मेज, शुगर केन और सोयाबीन, ये सारे आपके खरीफ फसल है बच्चों, याद रखिएगा। एक बार मैं ब्रीफ में बता दूं तो खरीफ फसल आपको बरसात में उपजाया जाता है और इनके कटने के बाद रबी फसल उपजाया जाता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट बोने का और कटाई का समय का आपको वीडियो मतलब कि कमेंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चों रबी फसल्स का यहाँ उदाहरण पूछ रहा है, तो वीट हो गया, गेहूँ, बार्ले, है ना, और ग्राम, मस्टर्ड और लिंसीड, है ना। तो याद रखिएगा कि चना, बार्ले, है ना, जितने भी हैं, आटा और सरसों, मस्टर्ड और लिंसीड, ये सब काची हैं, ये सभी बच्चे आपके रबी फसल्स हैं। येलो रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद बीज क्रॉप। बच्चों याद रखिएगा कि ऑयल सीड जो होते हैं बच्चों, बीज का तेल, ठीक है, बीज का तेल, वो एक येलो रेवोल्यूशन मतलब पीला क्रांति आप लोग बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, है ना। तो ये ग्रीन येलो रेवोल्यूशन से कौन सा रिलेशन है बच्चों, ऑयल सीड, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसी तरह से व्हाइट रिवोल्यूशन भी होगा, वो चलिए आगे बात करेंगे। विच रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्शन, यहाँ पे व्हाइट विथ विच प्रोडक्शन, व्हाइट रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विद विच प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा व्हाइट प्रोडक्शन, यहाँ से याद रखिएगा बच्चों की येलो कलर में कौन होता है, ऑयल का तेल, तो इसलिए से उसको किया जाता है येलो रिवोल्यूशन। और मिल्क का कलर है व्हाइट, तो यहाँ पे हो गया आपका व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क से रिलेटेड है। देखिए बच्चों ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि सिल्वर फाइबर जो आपका है रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विच क्रॉप, ये कॉटन है, याद रखिएगा।
है ना। सिल्वर रिवॉल्यूशन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कॉटन जो आपका है सूती का वस्त्र, वो इससे आपका रिलेशन रखता है उसको उपजाऊ से। राउंड रिवॉल्यूशन आपको पता होगा, पोटैटो का शेप गोल होता है, राउंड होता है बच्चों, है ना, ऐसे ऐसे कलर के होते हैं आलू, तो इसलिए से ये इनको राउंड रिवॉल्यूशन से ये एसोसिएट करता है। अगला देखिए बच्चों गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लीजिएगा, है ना। गोल्डन फाइबर से जूट को यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि विच राइस वैरायटी डेवलप्ड बाय द IRRI वाज डब्ड, है ना, कैसे डब्ड किया गया, मिराकल राइस के रूप में, इसके फॉर्म में किसको डब किया जाता है, तो बच्चों IR8, याद रखिएगा IR8 को मिराकल राइस के रूप में बोला भी जाता है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ से मैं बी यूनिट के बी पार्ट में आ गया हूँ, कॉमन फूड प्लांट्स क्रॉप्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड स्पाइस, है ना। तो देखिए पूछ रहा है ओनियन सोज मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ फूड स्टोरेज, तो स्टेम होगा बच्चों। याद रखिएगा कि हम लोग ऐसे भी किस भाग को खाते हैं, ऑनियन का किस पार्ट को खाते हैं, तो याद रखिएगा स्टेम, जिसको तना बोलते हैं। याद हिंदी मीडियम वाला देख सकते हैं प्याज का कौन सा भाग, मतलब कि जहाँ पे फूड स्टोर रहता है, तो क्या होगा बच्चों, तना भाग होगा। कैरोट हैज़ व्हाट टाइप ऑफ रूट, रूट दो तरह के होते हैं बच्चों, टैप रूट और एक और रूट होता है, और एक होता है फाइबरस रूट बच्चों, है ना। तो टैप रूट याद रखिएगा ऐसे करके आगे जाके पतला हो जाता है और छोटे छोटे रेसे से निकले हुए रहते हैं, ये टैप रूट हो गया बच्चों। और फाइबरस रूट कैसे होता है बच्चों, एक ऐसे मोटा सा आएगा और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे धारियाँ निकल जाती है बच्चों, ऐसे ऐसे करके रहेगा, देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो ये हो गया आपका टैप रूट बच्चों, और ये हो गया फाइबरस रूट। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं बच्चों, इसे मूसला जड़ कहा जाता है बच्चों, जैसा कि आपका रेडिस मतलब मूली गाजर में पाया जाता है, ये मूसला जड़ हो गया। अरे किधर हो गया झकड़ा जड़ बच्चों, जैसा कि धान पैडी के जड़ में पाया जाता है झकड़ा जड़, या इसको रेशेदार जड़ भी आप लोग बोल सकते हैं, रेशेदार जड़, झकड़ा जड़। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। तो कैरोट में क्या होता है बच्चों, टैप रूट होता है। द क्वीन ऑफ स्पाइसेस आर इज, द क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज कार्डोमम। कार्डोमम आपका जो है बच्चों वो क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, जिसको इलायची हिंदी में बोलते हैं, याद रखिएगा। द और एरोमेटिक वोलाटाइल कंपोनेंट्स ऑफ स्पाइस आर कॉल्ड व्हाट, देखिए बच्चों, और वोलाटाइल जो और एरोमेटिक वोलाटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पाइस ऑयल कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा देखिए बच्चों चिल्लीज और पंजेंट, पंजेंट का मतलब कि एक तरह का सेंट का प्रकार है बच्चों, जैसे कि थोड़ा सा गंध अजीब टाइप का आता है, उसको हम पंजेंट कहते हैं। बिकॉज ऑफ हैविंग व्हाट कंपाउंड, तो कैप्साइसिन होगा इसका आंसर बच्चों, है ना, इसी के कारण ही वो ऐसा पंजेंट आपको लगता है। फ्रॉम वेयर द वाइट पेपर इज ऑब्टेन्ड, देखिए व्हाइट पेपर आप लोग तो फिलहाल आप लोग घर में जो यूज करते हैं वो ब्लैक कलर का होता है पेपर, काली मिर्च का मैं बात कर रहा हूँ, जिसको गोलकी भी लोग बोलते हैं, तो ये आपका ब्लैक कलर का होता है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट पेपर इज ऑब्टेन कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो राइपन्ड बेरीज बाय रिमूविंग द पल्प, तो इस तरह से बच्चों आपका व्हाइट पेपर पाया जाता है, पके हुए बेरीज को उसके पल्प को हटाकर मिलता है। एग्रीकल्चरल साइंस ऑफ झारखंड, देखिए बच्चों यहाँ से भी कुछ प्रश्न आ गया आपके, यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 में देखिए साइंस इन्वायरमेंट एंड मैन पर क्वेश्चन है बच्चों। तो बेसिक आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड इज इम्पैक्ट है, तो चलिए हम इस पर करते हैं। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होगा बच्चों कि क्या है। व्हेन गैसेस आर ट्रैप्ड इन द अर्थ सरफेस, आपको पता होगा कि अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, अर्थ सरफेस में बोल दे रहा हूँ सॉरी, ये जो एटमोस्फेयर है, यहाँ तो स्पेस है, खाली स्पेस है, तो ये जो आपका एटमोस्फेयर है आपका, उसमें जब देखिए क्या हो जाता है बच्चों, ट्रैप हो जाती हैं गैसेस, है ना, कॉजेज इन राइज इन टेम्परेचर एंड क्लाइमेट एंड सो, इससे क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर आपका जो होता है एटमोस्फेयर का, अर्थ का एटमोस्फेयर का, वो बढ़ जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या नतीजा होते हैं बच्चों, परिणाम क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है। तो ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, क्या होता है बच्चों, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मौसम बदलाव आने लगते हैं ना। वेदर पैटर्न चेंज, आपका जो मौसम का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता जो है जितनी भी, उसमें भी छिनता आते जाती है, कमी आते जाती है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, और क्या होता है, ग्लेशियर सभी पिघलने लगते हैं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, उसको मिटिगेशन कहते हैं, याद रखिएगा। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, है ना, उसको कम करना, फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को क्या कहा जाता है, मिटिगेशन कहा जाता है। व्हाट इज द मोस्ट विजुअली स्ट्राइकिंग एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बच्चों, सबसे ज़्यादा जो आपको दिख रहा है एक एविडेंस के रूप में, सबसे विजुअल जो आपको साक्षात दिख रहा है, हिंदी में बोलना चाहेंगे तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर,
है ना, आइस ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट, बोलता है जितने भी कॉन्टिनेंट है बच्चों, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, जितने भी हैं सभी के जो ग्लेशियर के जो है बच्चों, वो जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, रैपिड मेल्टिंग हो रही है। वो एक तरह का सबसे मोस्ट विजुअल स्ट्राइकिंग एविडेंस हो गया। व्हाट डू यू मीन बाई क्लाइमेट, क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं बच्चों, ये पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाई क्लाइमेट, तो क्या होगा बच्चों, द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फॉर ए गिवन रीजन, है ना। तो ये आपको क्या हो गया बच्चों, एक लॉन्ग टर्म में जो आपका एवरेज वेदर रहता है उसी को हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो गर्म है, यहाँ पे सालों भर लगभग थोड़ी ना थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ा सा दिन के लिए ठंड आता है, लेकिन मैक्सिमम दिनों के लिए गर्मी रहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो रहता है उसी को हम लोग, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो वेदर रहता है उसी को कह देते हैं। व्हाट आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस, याद रखिएगा ये हमेशा आता है। ग्रीन हाउस गैसेस में आपको छांटना है कि कौन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वहाँ पे आपको छांटने में मदद होगी। तो मीथेन होगा बच्चों, CO2 होगा, CO हो जाएगा, CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपको AC और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। CFC किससे निकलता है बच्चों, याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर और AC, इससे भी पूछा जाता है। which one of the energy source do not increase carbon emissions, है ना। कार्बन एमिशंस कौन नहीं करता है बच्चों, कौन बढ़ाता नहीं है कार्बन को, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बच्चों, याद रखिएगा। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, देखिए बच्चों ये फिर से वही चीज़ आ गया है, तो यही होगा। ए ग्रीन हाउस गैस इज गैस इन एन एटमोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चों एटमोस्फेयर में, एंड एमिट्स रेडिएशन विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज, और रेडिएशन ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगला देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, व्हाट आर द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ्स एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर पे बच्चों ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, याद रखिएगा, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बी पार्ट में आ जाते हैं बच्चों, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इट्स इंपैक्ट एंड मैनेजमेंट पर। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है बच्चों, देखिए वाटर पोल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाई वेरियस वाटर पोल्यूटेंट्स। इसको वाटर की क्वालिटी का गिर जाना ही बच्चों क्या कहलाता है, वाटर का पोल्यूशन। नेम सम ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स, देखिए बच्चों कुछ ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स जो कि गंदगी फैलाते प्रदूषक हैं, पानी के प्रदूषक है, जल के प्रदूषक, उसका नाम बताना। तो देखिए डिटर्जेंट्स हो गया बच्चों, याद रखिएगा, सर्फ साबुन जितने भी वो सारी चीज़ें। डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स फाउंड इन केमिकली डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ये भी आपका एक हो गया। अगला देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, है ना, जो फूड का प्रोसेसिंग में जो वेस्ट केमिकल होते हैं वो। इंसेक्टिसाइड्स बच्चों जो आपको कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जो छिड़ा जाता है, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया बच्चों, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सारे आपके क्या है बच्चों, वाटर पोल्यूटेंट्स हो गए। व्हाट इज एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन है बच्चों, एन एयर पोल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट, है ना, बुरा मतलब कि प्रभाव पड़ता है ऑन ह्यूमंस एंड द इकोसिस्टम, जिसका मनुष्यों और इकोसिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ता है, उसी को हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स एंड गैसेस। व्हाट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या क्या है बच्चों, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्रोसेस सच एज फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, CO गैस फ्रॉम मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट etc। ठीक है बच्चों। व्हाट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट किस प्रकार का बच्चों, देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर नॉट इमिटेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली इमिट नहीं होते हैं, रादर दे फॉर्म इन द एयर व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर रिएक्टिंग और इंटरेक्ट, एग्जाम्पल ग्राउंड लेवल ओजोन। बोलता है बच्चों कि जो प्राइमरी लेवल को पोल्यूटेंट्स वो अपने आप में रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, या कुछ दूसरे से भी रिएक्शन करके कुछ नया फॉर्म करते हैं, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया। व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन क्या है बच्चों, जिसको अम्ल वर्षा हिंदी में बोलते हैं, तो देख लीजिए, एसिड रेन इज रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन दैट इज अनयूजुअली एसिडिक, इट पॉजेजेस एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एसिड रेन इज रेन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन दैट इज यूजुअली एसिडिक प्रिसिपिटेशन होता है, जिसको संघनन बोलते हैं, पानी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बच्चों वो प्रिसिपिटेट कर देते हैं और एसिडिक फॉर्म में बन जाते हैं। इट पॉजेजेस एलिवेटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेंगे, आपको पता होगा H+ आयन जिसमें ज़्यादा रहता है उसको एसिडिक फॉर्म कहा जाता है। एसिडिक, अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कि एसिडिक रेन में कौन कौन से गैसेस का मतलब कि पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहता है, कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो याद रखिएगा कौन कौन से गैसों से मतलब कि आपका एसिड रेन हो जाता है, तो वो सारी आपको कमेंट करना है। व्हाट इज द काउज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के काउजेज मतलब क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। चलिए देख लेते हैं। एसिड रेन इज काउज्ड बाय इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये सारी विच रिएक्ट्स विद द वाटर मोलिकुल्स इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड्स। मैंने अभी भी बताया आपको कि ये प्रिसिपिटेट करके आपको एसिड रेन बन जाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा ये सारे एसिड रेन में
होने वाले गैस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चंस देखिए क्या है, व्हाट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या बच्चों, याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा द चिपको मूवमेंट वाज प्राइमरीली ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया दैट बिगेन इन 1973 में हुआ था बच्चों। कौन सा स्टेट में हुआ है बच्चों और कौन सी जगह में, उसका नाम आपको कमेंट करना है कि चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे WED इन विच डेट, याद रखिएगा 5 जून एवरी ईयर, और कहाँ पे 1973 में हुआ था। वेन एंड वेयर अर्थ समिट 2002 टुक प्लेस, कहाँ पे हुआ बच्चों, जोहान्सबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में 26 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2002, है ना। वेन एंड वेयर अर्थ समिट 2012 टुक प्लेस, 2012 वाला अर्थ समिट कहाँ हुआ था बच्चों, इन रियो डी जेनियो, जो भी लिखा हुआ है ब्राज़ील में हुआ है बच्चों, और ये डेट आपका लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों इस तरह से मैंने आपका जो स्टेक पेपर का जितना भी आपको मैं स्टडी मटेरियल था यहाँ पे लगभग कंप्लीट कर लिया हूँ। और भी आपके मैं डालने जा रहा हूँ बच्चों, एक बार मैं रिवॉल्यूशन से रिलेटेड डाल दूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। एक बार मैं विटामिन्स वाला से भी डाल दूंगा एक अलग से वीडियो, और मैं इसी तरह की जो भी 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियो लगेंगी स्टेक पेपर का मैं वो जरूर डाल दूंगा। तो आप इस चैनल से बने रहिए और बाकी सभी लेक्चर भी आप पूरा देख लिया कीजिए ताकि आपको स्टेक पेपर देने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों, आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों हमारी ओर से, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।